हाय, कैसे हो आप? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 8। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर 8 पढ़ेंगे। बुक खोल लीजिए और नोटबुक पेन पेंसिल जो हो निकाल लिए हार्ड वर्ड मीनिंग नोट करने के लिए। ओके, स्टार्ट करूँ? ओके, चलिए स्टार्ट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 8 पढ़ेंगे, क्लास 3, मैन द लिविंग मशीन। देखिए, आदमी क्या है? आदमी जो है एक जीवित मशीन है। आदमी क्या है? जीवित मशीन है। यहाँ देखिए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? जीवित मशीन के बारे पढ़ रहे हैं। हम और आप और जितने सारे भी मनुष्य हैं वो क्या है? एक मशीन है। मशीन के बारे ही आज जानेंगे। नेम ए बॉडी पार्ट विच राइम्स विथ दी गिवन वर्ड्स। देखिए, जैसे ये है ना, नेस्ट है, कार्ड है, सी है, शाउट है, चेक है, डम है, सिडनी है, थिन है। इसको कैसे लिखिएगा? नेस्ट, चेस्ट, कार्ट, हार्ट, सी, नी, साउथ, माउथ। इस तरह से आप भरिएगा इसको। ठीक है, आप खुद से भरिएगा। ये क्या है? ये राइम्स वर्ड है। इसको आप खुद से भरिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, थिन, चिन, सिडनी, किडनी, डम, थम, चेक, नेक। इस तरह से क्या करिएगा आप? राइम वर्ड्स को भरिएगा। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बॉडी के बारे। आइए अपने शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ें। देख लीजिए कैसा अपना अंग सब। आज जानिएगा ना आप लोग अंग के बारे। इधर आ जाइए। चलिए, इधर क्या है? इधर देखिए। ओके, स्टार्ट। ए कार, ए ग्राइंडर एंड ए कंप्यूटर आर ऑल मशीन। कार, ग्राइंडर और कंप्यूटर सभी क्या है? मशीनें हैं। डू यू नो दैट दी ह्यूमन बॉडी टू ए मशीन? क्या आप जानते हैं कि ये जो है एक जीवित मशीन है? क्या एक जीवित मशीन है ना हम लोग? हाँ, तो इट इज अ लिविंग मशीन। इसे क्या कहते हैं? जीवित मशीन है। मानव शरीर भी एक मशीन है और जो जीवित मशीन है। इट कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। इट कैन ऑल्सो मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ये सुन सकता है या देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, स्वाद ले सकता है और महसूस कर सकता है। ये देखिए, फील है ना, महसूस करता है। और ये क्या कर सकता है? और देखिए, इट कैन ऑल्सो मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। या चल भी सकता है, बढ़ भी सकता है, सांस भी ले सकता है, प्रजनन भी कर सकता है। और ये क्या है? ये प्रजनन भी कर सकता है। नो मशीन कैन डू ऑल दिस। क्या ये मशीन कर सकता है? और ये यहाँ जो है कोई भी मशीन यह सब नहीं कर सकती है। डू, ये कैन डू ऑल दिस, ये मशीन नहीं कर सकती है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। मानव शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। क्या बच्चों? सेल है ना, हमारे बॉडी जो बना हुआ है ना, पूरा सेल से बना हुआ है। उसे कोशिका कहते हैं हिंदी में। सेल आर डिफरेंट काइंड्स। सेल क्या है? सेल, कोशिकाएं कई तरह की होती हैं। सेल ऑफ द सेम काइंड ज्वाइन टुगेदर टू मेक ए टिश्यू। अब देखिए, कोशिकाएं क्या है? कोशिकाएं कई तरह की होती है। कोशिका, एक ही तरह की कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू, यानी उत्तक बनाती है। इसको हिंदी में उत्तक कहते हैं। आप लोग टिश्यू जानिए, उतना हार्ड वर्ड नहीं समझिएगा, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी जान जाइए। टिश्यू मीन्स उत्तक होता है। और ये क्या बताए थे आपको? सेल मीन्स कोशिकाएं होती है। तो टिश्यू है ना, टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। टिश्यू क्या बनाते हैं? टिश्यू आपस में मिलकर प्रणाली बनाती है। मेनी ऑर्गन टुगेदर फॉर एन ऑर्गन सिस्टम। है ना, समझ में आ रही है हमारी बात? कई अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग प्रणाली बनाते हैं। कहीं अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी ऑफ प्ले, लर्न, ग्रो एंड डू मेनी अदर थिंग्स। देखिए क्या कर रहा है। और अलग अलग अंग प्रणालियाँ मिलकर शरीर के लिए खेलना, खेलना, बढ़ना और कई अन्य काम करना संभव बनाती है। ओके बच्चों, आ रही बात हमारी समझ में? समझ समझ के पढ़िए। आवर सेंस ऑर्गन, हम आप बताइए। सेंस ऑर्गन हमने आपको बताया था ना पिछले वाले चैप्टर में, वो 2 क्लास में भी पढ़ाए थे कि सेंस ऑर्गन होता है। कौन कौन होता है सेंस ऑर्गन? वही 5 होते हैं। कौन कौन? नोज, टंग, स्किन, आइज, ईयर। ये 5 अंग होते हैं।
हमारी ज्ञान इंद्रिया, मतलब हमारे ज्ञान इंद्रिया क्या है, ये ज्ञान इंद्रिया, सेंस ऑर्गन। एवरीथिंग्स वी नो अबाउट द वर्ल्ड इज थ्रू आवर सेंस। बताइए, एवरीथिंग क्या, हम दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह हमारी किससे, सेंस ऑर्गन के माध्यम से जानते हैं। सेंस ऑर्गन के माध्यम से जानते हैं। जो है दुनिया के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं किससे जानते हैं बच्चों, अपने जो सेंस ऑर्गन है उसी के माध्यम से जानते हैं। द मेन सेंस ऑर्गन आर दी, देखिए मेन सेंस ऑर्गन यही है, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आवर आइज हेल्प अस टू सी, हमारे जो आँख हमें मदद देती है देखने में। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर, हमारे कान हमें मदद देती है सुनने में। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, हमारे नाक हमें मदद देती है सूंघने में। एंड आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट, हमारी जीभ क्या देती है, टेस्ट, मतलब बताइए आप तो बता ही नहीं सकते क्योंकि आप तो सुन सकते हैं। ओके, तो हमारे जो जीभ हैं वो क्या करते हैं, हमारे जीभ स्वाद लेने में मदद देती है, टेस्ट। आवर स्किन हेल्प अस टू फील टेम्परेचर, पेन, प्रेशर एंड टच, है ना। हमारे जो है क्या करते हैं, हमारी त्वचा से हमें तापमान, दर्द, दबाव और स्पर्श महसूस करने में मदद करती है। देख रहे हैं, हेल्प अस टेम्परेचर, तापमान फील करने में। जी, आज गर्मी है, ठंडा है, बरसात है, देख रहे हैं ना कितना चीज़ होता है, वो सब क्या करते हैं हम लोग, हमारी बॉडी जो है हम लोग खुद फील करते हैं। तो ये सब चीज़ भी क्या है, मदद देती हैं। ठीक है, कहाँ थे हम, हाँ, ऑल दीज सेंस ऑर्गन आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। ये सभी इंद्रिय और अंग तंत्रिका के माध्यम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, नर्व से। द सेंस ऑर्गन सेंड मैसेज टू ब्रेन, इंद्रिया जो है, अंग जो है, सेंस ऑर्गन अंग मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं। द ब्रेन मेक अस अंडरस्टैंड पिक्चर, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फीलिंग, हमें जो है ये ध्वनि, गंध, स्वाद और भावनाओं को समझने में क्या करती है, मदद करती है। वाइल आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस नो आवर सराउंडिंग, द ऑर्गन सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। देखिए यहाँ आ रहे हैं ना, आपको दिख रही है ना, और आगे कर ले, देखिए तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। चलिए यहाँ तक तो हो गई। अब हम क्या पढ़ रहे थे, समझने में मदद, क्योंकि हमारी ये जो है सेंस ऑर्गन हमें अपना आसपास के वातावरण को जानने में मदद करती है। कब मदद करती है, वाइल हमारे शरीर के अंदर अंग प्रणालियाँ जो हैं अलग अलग कार्य करती हैं। क्या करती हैं, हम इन द ऑर्गन सिस्टम इनसाइड आवर बॉडी कैरी आवर डिफरेंट फंक्शन, क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर अंग प्रणालियाँ अलग अलग कार्य करती हैं। दिज ऑर्गन सिस्टम आर लाइक द मेंबर ऑफ ए टीम, ये अंग प्रणालियाँ एक टीम के सदस्यों की तरह होती है। इच वन हैज़ इट्स ओन फंक्शन, इनकी जो है प्रत्येक का अपना अपना काम है, हर एक अंग का अपना अपना काम होता है बच्चों। क्या देखिए, ये जो आइसक्रीम खा रही है क्या कर रही है, हाथ से पकड़ी हुई है, मुंह में डाल रही है ना, तो हर एक अंग का काम है, ये आइसक्रीम को पकड़ी है, इसका हाथ जो है ये फंक्शन कर रहा है, मुंह जो है खाने का फंक्शन कर रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये जो है अपना पैर से ये बैडमिंटन, टेनिस जो खेल रहा है, क्या है लिखा हुआ, दी ह्यूमन बॉडी इज ए बेटर मशीन दैन एनी अदर मशीन, दूसरे मशीन के मुकाबले क्या है, हमारे बॉडी बहुत ही अच्छा है, क्या है, बेटर मशीन है। आवर आइज, एयर, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन, दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड। ये तो बता ही आपको कि हमें दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह हमारी सेंस ऑर्गन के ही माध्यम से हम जानते हैं। अब आइए, ये क्या है, बताइए, दी रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये। दी रिस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू वायरस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हुआ श्वसन तंत्र। अब बताइए, ये श्वसन तंत्र हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या करती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज, हम
अपनी नाक के माध्यम से हवा अंदर लेते हैं। द हेयर इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम इंटरिंग आवर बॉडी। हम नाक के बाल धूल और कीटाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से क्या करती है, रोकती है। द एयर दैट वी ब्रीथ इन हैज ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। हम जो हवा अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन नामक गैस होती है। इट बर्न्स अप द फूड वी ईट एंड गिव्स अस एनर्जी। या जो है हमारे शरीर में क्या है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन को जलाती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। दैट्स ऑल बच्चा, समझ में आ गई हमारी बात। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और आप ना जो हम बात बोल रहे हैं उसको समझिएगा, हार्ड वर्ड मीनिंग को नोट करिएगा। ओके, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं समझ कुछ नहीं आ रही है, बस पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। पेज पलटे, पलटिए, पलट लीजिए जल्दी से, जल्दी पलटिए, जल्दी पढ़िए। देखिए क्या आ गया आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, देखिए जी, देखिए क्या है ये, आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस, जिससे सांस लेते थे। लंग है, नोज है, देखिए सांस लेने वाली है ना। तो ये सिस्टम को देखिएगा बना के अपने ड्राइंग में बनाइएगा, शामिल कीजिएगा। ओके, द एयर वी ब्रीथ आउट इज इम्प्योर एंड हैज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। ब्रीथिंग प्यूरिफाई आवर ब्लड। हम जो हवा बाहर छोड़ते हैं वह अशुद्ध होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये क्या है, सांस लेने में हमारा खून को शुद्ध करता है। ब्रीथिंग प्यूरिफाई आवर ब्लड, खून को क्या करता है, शुद्ध करता है सांस। ब्रीथ करेक्टली, सही ढंग से सांस ले। क्या, ब्रीथ करेक्टली यानी सही ढंग से सांस ले। कैसे सांस लीजिएगा, देखिए वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चाहिए, ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ताज़ी हवा में सांस लें। ब्रीथ थ्रू आवर नोज नोट आवर माउथ, हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से नहीं। कीप द विंडो ऑफ आवर रूम ओपन, अपने कमरों की खिड़कियों को खुली रखें। नोट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, सोते समय अपना चेहरा को ना ढकें। देखिए ये क्या है बच्चा, ये जो है सही ढंग से सांस लेने का तरीका है। इसी तरह से घर में आप ये जो है ना, ये सारी बातें को आप फॉलो करिएगा। ओके, करिएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ूँ, चलिए। दी डाइजेस्टिंग सिस्टम, ये क्या है, पाचन तंत्र। ये जो है ना पाचन तंत्र है, ये देखिए आवर डाइजेस्टिंग सिस्टम। इस टाइप का जो है ना आप अभी से ही फोटो बनाना शुरू करिएगा, पिक्चर, और ये सब जो है ना जितने भी हैं, माउथ है, लीवर है, स्टोमेच है, ये सबको शो करिएगा कहाँ क्या है। स्टोमेच कहाँ रहता है, लार्ज इंस्टेटाइन कहाँ रहता है, स्मॉल इंस्टेटाइन कहाँ रहता है और अनस कहाँ रहता है। ये सब चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बात करिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, बड़े बड़े क्लास में जाइएगा तभी तो आपको समझ में आएगी ना बात। अच्छे से पढ़िएगा ना, ठीक है, पढ़िए। ओके, चलिए आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। When we smell food, our mouth start watering। जब हम भोजन की गंध लेते हैं तो हमें हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है, हमारे मुंह में पानी आने लगता है, आता है ना। देखते होंगे कभी खाना खूब अच्छा टेस्टी खाना का स्मेल आता रहता होगा तो आपको लगता होगा शायद इस तरह से खा लेते हैं जाकर के ना, मुंह में पानी खुद से आने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, देखिए, दिस इज बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन इज the process of changing of food into a simple form so that it can be used by the body। ये क्या होता है, यह पाचन की शुरुआत है। पाचन भोजन को क्या करता है, सरल रूप से बदलने की प्रक्रिया है ताकि इसका शरीर द्वारा उपयोग किया जा सके, है ना। दी फूड दैट वी च्यू मिक्स विथ सलीवा एंड बिकम सॉफ्ट, है ना। ये क्या है, जब हम जो भोजन चबाते हैं वह लार के साथ क्या होता है, मिलकर नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। द फूड देन गोज टू द स्टोमच, फिर भोजन पेट में जाता है। इन द स्टोमच द फूड मिक्स विथ द डाइजेस्टिंग जूस, पेट में भोजन पाचक रसों के साथ मिल जाता है। आफ्टर अबाउट 4 hours ऑफ ईटिंग द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 4 घंटे बाद भोजन छोटी आंत में चला जाता है। हेयर द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इन बाय द ब्लड एंड
carried to the other part of the body। तो क्या, हाँ, यह पचा हुआ भोजन रक्त द्वारा शरीर, यह पचा हुआ भोजन जो है रक्त यानी खून के द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है। दी अनडाइजेस्ट फूड गोज टू दी लार्ज इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम देयर इट इज थ्रो आउट थ्रो दी एनस। बड़ी आंत में जो चल जाता है ना, देखिए क्या होता है, रक्त में यह पचा हुआ भोजन जो है खून द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। और ये अपचित भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है और वहाँ से क्या होता है, गुदा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से यहाँ आता है, देखिए कहाँ है, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ बाहर निकलने का प्रक्रिया चालू होती है। अब क्या है, ये देखिए, पढ़िए, दी सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? दी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली। आवर हार्ट, देखिए हमारा दिल है, हार्ट, दिल यहाँ रहती है बीच में, ना दाएं ना बाएं, बीच में दिल है। ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल मतलब नसों में जो खून दौड़ रही है वो, ये जितने भी रेड कलर की है, ये रेड कलर की जो ये जितने भी लाइन है वो क्या है, वो नस है। नस में रेड क्या है, ब्लड है। The heart, the blood and the blood vessel make up the circulatory system। ये जो है दिल, रक्त यानी खून और रक्त वाहिकाएं, ये है ना, खून जो रक्त वाहिकाएं, बोलिए, अच्छा नहीं लगता खून बोलना, मिलकर संचार प्रणाली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संचार। The heart pumps the blood to different parts of the body through small and big blood vessel। दिल छोटी और बड़ी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पंप करता है ना। ब्लड का क्या काम है, पंपिंग करना, पंप करता है नस में जाकर, जो है ना, खून क्या होती है, नस में दौड़ते रहती है, पंप करती है। ओके बच्चों, आ रही बात हमारी समझ में? इधर आ जाइए, आइए, समझ में आ रही है ना हमारी बात? पढ़िए, खूब अच्छा से मन लगा के पढ़िए। ओके बच्चों, चलिए इधर आइए। देखिए, अगर हम आपको अच्छा से समझा रहे हैं तो आप हमें लाइक कमेंट जरूर करिए। ओके, इससे क्या होगा ना, हमें अच्छा लगेगा कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो हमको लाइक दे रहे हैं। ओके बच्चों। ओके, दी नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र होता है। क्या है? ये तंत्रिका तंत्र है। आप लोग को हार्ड लगेगा हिंदी सुनने में, आप नर्वस सिस्टम जानिएगा। दी नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस। इस तंत्र में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी की और तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शन लाइक सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग एंड लर्निंग। देखिए बच्चों, क्या होता है नर्वस सिस्टम से? नर्वस सिस्टम हमारी सभी क्रियाओं जैसे देखना, सुनना, चलना और सीखना आदि को क्या करता है, वो नियंत्रित रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है। समझे? दी स्केलेटन सिस्टम, हम बताइए, कंकाल। ये क्या है? ये कंकाल, ये देख लीजिए, कंकाल है, हड्डियों का ढांचा, कंकाल बोलते हैं इसको, यानी इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। देख लीजिए, हम लोग का जो है ना पूरा मसल्स भरा हुआ है ऊपर से। अब जो मसल्स हटेगा ना तो इसी तरह से स्केलेटन सबका बॉडी दिखेगा एक जैसा। समझ रहे हैं ना? देख लीजिए, अपने स्केलेटन से मिल लीजिए। ओके, दी स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन। हमारा शरीर 206 हड्डियां से बना है। दिस बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन सिस्टम। ये हड्डियां मिलकर कंकाल तंत्र बनाती है। दी बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू दी बॉडी। ये बोन्स जो हैं, ये हड्डियां शरीर को आकार और सहारा देती हैं। वी कैन स्टैंड, वॉक एंड मूव बिकॉज ऑफ आवर बोन्स। हम जो खड़े होते हैं ना, जिसकी वजह से हम अपनी हड्डियों की वजह से खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं और क्या, घूम सकते हैं। दी मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशिया। मस्कुलर मीन्स मांसपेशिया तंत्र सिस्टम। आवर मसल्स along with the bones help the body and its parts to move। हमारी मांसपेशियां और हड्डियां शरीर और उसके अंगों को गतिशील
रखने में मदद करती है, यानी घूमने घुमाने में जो हिलता डुलता है ना, घूमते हैं चलते हैं, वो सब में क्या वही है, गतिशील को रखने में मदद करती है सारे अंगों को, उसके अंगों को। दी, अब ये क्या है, दी दी एक्सक्रियोटरी, दी एक्सक्रियोटरी सिस्टम क्या है, दी एक्सक्रियोटरी, इसको 10 बार बोलिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी, एक बार में नहीं पढ़ पाइएगा, है ना। तो ये है उत्सर्जन तंत्र, क्या है, उत्सर्जन तंत्र। द वेस्ट इन द बॉडी हैज टू बी रिमूव्ड रेगुलरली फॉर द बॉडी टू वर्क स्मूथली। देखिए क्या कहती है ये उत्सर्जन जो है, शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए शरीर से अपशिष्ट को नियमित रूप से बाहर निकालती है, निकालना, बाहर निकालती है, क्या निकालती है इसको, शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए शरीर को अपशिष्ट को नियमित रूप से बाहर निकालना। आवर नर्वस सिस्टम क्या है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हमारा स्केलेटन है, ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। ये सबको आप ना पिक बनाइएगा और इसको शो करिएगा। ओके बच्चों, पेज पलटिए, पलट लिए, पलट लीजिए। ओके चलिए, अब थोड़ा सा ये और है, देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, आइए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। दिस, अब अपने बुक में पढ़िएगा, मोबाइल पे मत पढ़िएगा, नहीं तो आँखें स्पॉइल हो जाएगी। ओके, और माँ बाप कहेंगे, मम्मी पापा कहेंगे क्या पढ़ा ये लोग, बता तो, इसको तो दिखता ही नहीं है। चलिए अपने बुक पे देखिए, बुक खोल के देखिए, जिस तरह से हम बोल रहे हैं वैसा। दिस इज डन बाय दी ऑर्गेन ऑफ दी एस, क्या है ये, फिर से आप बता दीजिए हमको, आप तो नहीं बता पाइएगा, चलिए हम ही बताते हैं। एक्सक्रियोटरी, क्या पढ़िएगा इसको, एक्सक्रियोटरी सिस्टम। द किडनीज रिमूव यूरिन, है ना, समझ में आ रही है हमारी बात। यह कार्य उत्सर्जन तंत्र के अंगे द्वारा किया जाता है। गुर्दे मूत्र को बाहर, द किडनी रिमूव यूरिन, यानी गुर्दे मूत्र को बाहर निकालते हैं। दी, यूरिन मतलब पेशाब होता है, ठीक है। दी स्किन रिमूव स्वीट, त्वचा से क्या होती है, त्वचा पसीने को बाहर निकालती है, त्वचा का क्या काम है, पसीना को बाहर निकालना। दी लंग्स थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए लंग्स का क्या काम है, लंग्स मतलब क्या होता है, फेफड़ा, और ये तथा फेफड़ा को जो है, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है ना। अब आइए क्या है, अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब होता है प्रजनन, प्रजनन प्रणाली। द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज, इस प्रणाली के अंग बच्चे पैदा करने में मदद करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम लाइफ ऑन अर्थ गोज ऑन, इस प्रणाली की वजह से धरती पर क्या है, जीवन चलता है। इसी में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है, एक बात तो हमको बताएं नहीं आपको, ये ग्रीन वाला जो है, ये यहाँ जो लिखा हुआ था, थिंक ग्रीन, ग्रीन सोचिए क्या है। अब ये देखिए, आप क्या करिएगा बच्चों, डेली डेली, ये डेली का रूटीन है, डेली ऐसा ही करिए। ड्रिंक 10 ग्लासेज ऑफ वाटर डेली, देखिए डेली लिखा हुआ है, रोजाना 8-10 गिलास पानी पीजिए। इट इज़ गुड फॉर कीपिंग हेल्थ, या क्या करता है, या स्वस्थ रहने के लिए अच्छा है ना, हेल्दी रखने के लिए अच्छा है। इट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, क्या, खूब सारी हरी सब्जियां खाइए, एंड फ्रूट, और फल भी। दीज नॉट ओनली गिव यू न्यूट्रिएंट्स बट ऑल्सो एड बुल्क टू योर फूड, न केवल आपको पोषक तत्व देते हैं बल्कि आपके भोजन को रेशेदार भी तत्व भी बनते हैं, रेशेदार भी बनाते हैं ना, गाढ़ा भी रखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक तो हो गए हैं, आज की क्लास तो यहीं तक हुई, यहाँ तो पूरी हो जाएगी। इसको खुद से आप करिएगा, एक बार खुद से रीडिंग मारिएगा। लेट अस से इट अगेन, स्कूल में जो पढ़ाई होती है, लेकिन घर पे दोबारा आप इसे ज़रूर रीडिंग करिए, हमारी बात सुन सुन के आप करते जाइएगा। ओके, ये आंसर जो है खुद दीजिएगा, ये आंसर खुद दीजिएगा और अपने जो है एग्ज़ाम में अच्छा से लिख के आइएगा। ओके बच्चों, आज की पढ़ाई तो इतना ही तक हुई। देन अब तो हो गई बस, क्लास कल चलेगी। ओके, ठीक है। If you understand my channel, then like, subscribe and share with your friend and family. Thanks for watching बच्चा, कल मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।